क्या जापान अपने सबसे बड़ा डिफेंस सीक्रेट इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है? चाइना को घेरने के लिए इंडो पैसिफिक में एक नया पावर ट्रायंगल बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि जापान ने इंडिया को अपनी सबसे एडवांस और क्लोजली गार्डेड मोगामी क्लास वॉरशिप की डिजाइन टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऑफर किया है। पर सवाल ये है कि जापान ऐसा क्यों कर रहा है और क्या ये इंडिया के लिए सही डील है? सबसे पहले बात करते हैं वॉरशिप की। मोगामी क्लास एक मॉडर्न स्टील फ्राइगेट यानी ऐसा वॉरशिप है जिसे दुश्मन से आसानी से छुपाया जा सकता है और जो दुश्मन की सबमरीन को ढूंढकर तेजी से अटैक करने में भी सक्षम है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट लगभग $500 मिलियन है। ये एंटी शिप्स मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और डेडली टोरपीडो से लैस है। खास बात यह है कि जापान सिर्फ इसे बेचना नहीं चाहता बल्कि इंडिया को इसका फुल डिजाइन ऑफर कर रहा है ताकि इसे मेक इन इंडिया के तहत हमारे अपने शिपयार्ड में बनाया जा सके। ये डिफेंस सेक्टर में इंडिया जापान के बीच एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के पीछे जापान का असली प्लान है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी फ्यूचर में जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास एक ही डिजाइन के वॉरशिप होंगे। और अगर इंडो पैसिफिक में चाइना के साथ कोई लंबी वॉर होती है तो इंडियन वॉरशिप की रिपेयर्स और एम्यूनिशन की जरूरत को जापान और ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर ही पूरा किया जा सकेगा। मतलब लॉजिस्टिक का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जापान अब अपनी पुरानी पॉलिसीज बदल रहा है। इसकी वजह है चाइना का एग्रेशन और यूएस की अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी। जापान को लगता है कि फ्यूचर वॉर में जापान पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले ही $11 बिलियन की डील कर ली है और अब वो इंडिया को इस सिक्योरिटी ट्रायंगल का हिस्सा बनाने चाहता है ताकि इंडियन ओशन में इंडिया एक मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल आते हैं कि जैसे कि जापान किस लेवल तक अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी शेयर करेगा? क्या ये शिप हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जैसे पाकिस्तान काउंटर के लिए फिट है? नो डाउट जापान का विजन बहुत लॉन्ग टर्म है। वो एक ऐसा ब्लॉक बनाना चाहता है जो चाइना को टक्कर दे सके। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को जापान के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या हमें 100% स्वदेशी वॉरशिप पर ही फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना।